नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। पूरे उत्तराखंड में 1 अप्रैल से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन अब तेज होता नजर आ रहा है। दरअसल हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में 6 अप्रैल से जारी शांतिपूर्ण धरना आज उग्र प्रदर्शन में बदल गया। वहीं अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम कोर्ट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसी बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से वे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रही थी, लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग है कि उनका वर्तमान मानदेय 9,300 रुपए से बढ़ाकर 24,000 रुपए का किया जाए। इसके अलावा अन्य सुविधाओं और स्थायी रोजगार की भी मांग उठाई जा रही। इसके साथ ही प्रदर्शन के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की, जिस पर प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते प्रदर्शन को देख इनके लिए कांग्रेस और यूकेडी दलों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। तानाशाह है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है। उनको ऐसा लगता है पैसे और शराब के बल पर हम अगला चुनाव जीत जाएंगे, और जब नारी सड़कों पर निकलती है तो बड़े बड़ों के घमंड टूट जाते हैं। ये उसी का परिणाम है। समान कार्य समान वेतन, इनको 9,000 रुपया, जब विधायकों की 5 लाख रुपए महीने की सैलरी हो सकती है तो इनको 25,000 क्यों नहीं मिलते? 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो अन्याय है। इस अन्याय का बिगुल बजाने हम आए हैं और ऐसा लगता है कि ये शक्ति बताती है, मातृ शक्ति बताती है। जब देवभूमि से महिलाएं निकलती हैं तो उत्तराखंड राज्य को अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? एक बहुत बड़ा चैलेंज है और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये मांग पूरी होगी। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये मुद्दा उत्तराखंड की अस्मिता, उत्तराखंडियत से जुड़ा हुआ और उत्तराखंड के प्रभुत्व का सवाल है। क्योंकि मातृशक्ति सड़कों पर, इनको चूल्हा जलाने की बजाय, इनको रोटी पकाने की बजाय ये आंदोलन पर है, तो ये विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मुझे लगता है कि राजा को एक मांग पूरी कर देनी चाहिए। के माध्यम से सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं कि हमें सम्मानजनक और संतोषजनक वेतन मिलना चाहिए। 9,000 आजकल किसका घर चल रहा है अभी बताइए? 9,000 काम के हिसाब से 9,000 बहुत कम है। हमें मजदूरी की तरह से हमसे काम लिया जाता है। सारे विभाग का काम हम करते हैं। ऑनलाइन काम है, FRS है, समाज कल्याण है, दिव्यांग है और विकलांगता का है, जो भी सारी निर्वाचन का है, पशुपालन में हमारी ड्यूटी लगाई जाती थी। सब जगह हम लोगों को अवेलेबल किया जाता है कि तुम लोग जाओ, लेकिन उसके हिसाब से हमें मानदेय नहीं मिलता है। 9,300 में किसका घर चलता है? इसलिए मीन हमारा यही है कि हमारा मानदेय 24,000 हो। नगर ब्लॉक से हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। क्या प्रॉब्लम है? सर हमारी तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी तो मांग है सरकार से कि हमें 9,300 से 18,000 तक का वेतनमान बढ़ाया जाए। हमारा हम मानदेय में कब से काम कर रहे हैं। हमने सरकार को पहले ज्ञापन भी सौंपा था और 2 मार्च में हमारा उसके प्रति हमारा एक लंबी रैली भी निकली थी सरकार के प्रति। सरकार ने आश्वासन भी दिया था हम लोगों को कि हम आपके मानदेय में जरूर बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी, जिस वजह से हमें 1 तारीख से तालाबंदी हड़ताल में बैठना पड़ा और सारे अपने केंद्रों को बंद करना कर रहा। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, फिलहाल इस समय तो हम रिक्वेस्ट ही करते हैं कि सरकार हमारी तरफ भी ध्यान दे। जिस तरह सरकार मातृशक्ति करती है, तो हम चाह रहे हैं कि मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। यह सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है। और अगर सर दीपा थापा, हमारी मांगे ये है कि हमारा मानदेय मतलब 9,000 में हमारा घर नहीं चलता है। हमारा 24,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए। और हम लोग इतने दूर से आते हैं सर, हमारे वहाँ नहीं सड़क है, नहीं फोन के फैसिलिटी नेटवर्क आते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं आंगनबाड़ी का काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। हमारा मानदेय इतना कम है, इसमें हमारा जो सारा विभाग का काम हमसे कराया जाता है। मेरी बात सरकार से यही निवेदन है कि आपके द्वारा कि सरकार हम सारा काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करती है। कहीं पे भी अगर ऐसी कुछ रैली वगैरह कुछ होगा, कहीं पे पार्टी वगैरह की तो जनता आएगी तो सरकार हम ही को बुलाती है। मेरा नाम सुनीता चौहान है। हमारे महिलाओं के इस धरना प्रदर्शन को हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं जो हैं, ये मानदेय वृद्धि की मांग इनकी है
क्योंकि इनको अभी वर्तमान में 9,000 रुपए इनका मानदेय हुआ है और इनकी मांग है कि इनको 24,000 कम से कम मानदेय दिया जाए, क्योंकि मैंने खुद 10 वर्षों तक रामगढ़ विकासखंड में प्रमुख का कार्य किया है। तो मैंने देखा है कि किस तरह से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से एक कार्यकर्ती से 4 कर्मचारियों का काम लिया जाता है, चाहे वो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे पोषण की बात हम करें, महिलाओं का पोषण, महिलाओं का स्वास्थ्य, क्योंकि इसमें बाल विकास और महिला कल्याण विभाग के नाम से ये चलता है। तो इसमें सारा, और उसके बाद भी इनको रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं THR के, और तमाम कामों के रजिस्टर, कहने को तो सब कुछ ऑनलाइन है लेकिन उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रिकॉर्ड रखना पड़ता है। चाहे BLO का काम हो, SIR का काम, जनगणना, तमाम जो काम है वो हमारे आंगनबाड़ी बहनों से कराया जा रहा है। एक तरह से ये तानाशाही चली है और इन पे दबाव डाला जाता है, और जब कोई भी VIP या VVIP यहाँ पे आते हैं तो हमारी महिलाओं को उनको टिचौड़ा पहना के गाड़ियों में बिल्कुल जानवरों की तरह भर के यहाँ लाया जाता है उनके कार्यक्रमों में, और उनको दिन भर उनको भूखा प्यासा रखा जाता है, उनको पानी तक नहीं पूछा जाता है। तो ये बहुत ही शर्म की मानते हमें 9,000 मिलता है, 9,000 में हमारा घर नहीं बन सकता। हम चाहते हैं हमारी मांगे 24,000 को, हम लोग 24,000 कम से कम, अभी हमें 9,000 मिल रहा है। हमारा बहुत काम करता है, SR का हम करते हैं, तहसील का काम हम करते हैं, बच्चों को पोषण दिवस का हम काम करते हैं, और हमें अंडे का बच्चा हम करते हैं, सब काम हम ही करते हैं। तो मैं कहती हूँ हमें मतलब सिर्फ हमें मानदेय मिलना चाहिए। मधु सिंह। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।